बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने मदरसा बोर्ड संशोधन बिल पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कमेटी बनाई गई है। चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समाज एक जात की बात नहीं करते हैं, बल्कि वो पूरे जमात की बात करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लालू परिवार सहित विपक्ष पर बड़ा निशाना साधा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री जमा खान, आइए सुनाते हैं। बिहार के अंदर हर समाज वर्ग धर्म का बराबर उन्होंने ख्याल रखा है, सबको सम्मान देने का काम किया है। विकास के साथ साथ हर क्षेत्र में विकास भी किया और विकास के साथ साथ इस बात का भी ध्यान दिया है किसी को आपसी भाईचारा का नुकसान न हो, सौहार्द न बिगड़े, इसका उन्होंने ख्याल रखा है। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कल एक बैठक हुई थी, इस बैठक में कुछ मामला जो बिल का मामला है जो आप जानते हैं, उसी बिल पर चर्चा पहले भी हुआ था। नेता नीतीश कुमार जी बराबर ये कहते रहे किसी भी समाज को बिलोंग करते हो, वर्ग धर्म से बिलोंग करते हो, किसी को कोई दुख नहीं होने देंगे, कोई कष्ट नहीं होने देंगे, सबको लेकर चलने की बात करते। कभी वोट की लालच नहीं की उन्होंने, वोट की बात कभी नहीं की। हमेशा सबका सम्मान किया है। वोट देता है नहीं देता है इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि बिहार में जब से उन्होंने कमान संभाला है विकास की बात करते हैं, हर समाज की बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो वोट की बात करते हैं, जात की बात करते हैं। हमारे नेता जमात की बात करते हैं। कल जो बैठक हुआ उस बैठक में आप जानते हो कि ज़मीन को लेकर बातें चल रही हैं। कुछ बिंदु पर कुछ लोगों को बात करना था। आप भी जानते हैं कि नेता नीतीश कुमार जी के कहने पे ही उस समिति में गया। वो एक तमाम मेंबर बन रहे हैं, जो आप कमेटी तैयार हुई, जो आप जानते हैं। उस कमेटी जो बनी हुई है वो मेरे पार्टी के भी लोग हैं, अदर पार्टी के भी लोग हैं। हमारे नेता ने ही ये बात करके वहाँ दिल्ली में बात करके एक समिति में डालकर समिति बनवाया है नीतीश कुमार जी। क्योंकि नीतीश कुमार जी, जनाब नीतीश कुमार जी हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, ये चाहते हैं कि एक सौहार्द बिहार के अंदर बना रहे हो, बिहार साथ देश के अंदर बना रहे हो। चिंता उनको रहता है। क्योंकि आपने देखा हो कभी उन्होंने परिवारवाद नहीं किया, कभी जातिवाद नहीं किया। पूरे बिहार के तमाम आवाम को, समाज को, जो भी धर्म को मानने वाले लोग हों, सबको उन्होंने अपना परिवार समझकर उनका विकास किया है। तो निश्चित तौर पर जो लोग हमारे उलमा लोग या कुछ लोग ऐसे थे जो प्रॉब्लम समझ में आ रहा था, उनको समस्याएं समझ में आ रही थी, हमारे नेता ने बुलाकर खुद हमको और तमाम लोगों को बुलाकर कहा भी है कि बिहार के अंदर सौहार्द नहीं बिगड़ने देंगे। जो मैंने काम किया बिहार के अंदर उसका नुकसान नहीं होने देंगे, आप परेशान न हो। वो दिल्ली भी बात कर रहे हैं, किए भी हैं, कल भी हम लोग बैठ कर बात किए। मिला जुला कर आपसे मैं कहना चाहता हूँ कुछ ऐसे बिंदु थे जिस बिंदु पे हम लोगों ने बात किया है। उस बिंदु पर हमारे नेता ने निर्णय भी लिया है कि वहाँ बात करके हमारे कमेटी के लोग उस पर बात रखेंगे। निश्चित तौर पर हमेशा ये हमारे नेता के दिल और दिमाग में है, कोई बिहार का नुकसान न होने पाए, भाईचारा न भी। क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से ललन सिंह जी ने अपनी बातों को रखा, समर्थन में रखा, उसके बाद अब ये समस्या समर्थन में नहीं रखे, वो अपनी बात को रखे। बात समझिए, उन्हें बात को उन्हें सदन में रखा है। लेकिन देखिए कमेटी क्यों बनी? अगर मान ली वही निर्णय अंतिम निर्णय होता तो हमारे नेता कमेटी नहीं बनवाते, समिति में नहीं डलवाते। लेकिन उसने अपनी बात को रखा, लेकिन उस बात को लगा उनको कि उसका एक बार बैठना पड़ेगा। कुछ लोगों से बैठकर उन्होंने बात किया था, तभी वो वहाँ पे सदन में बातें चली। लेकिन जब नेता का फ़ोन गया या लगा उनको हमारे मंत्री जी को कि कहीं ना कहीं फिर बैठना चाहिए, तो वही लोग मिल के फिर समिति में डलवाना कर एक कमेटी तैयार किए, जो कि अगला बैठक उस कमेटी का होगा। वही निर्णय लिया जाएगा जो नेता नीतीश कुमार जी चाहेंगे। अच्छा, ये यूपी के मुख्यमंत्री उन्होंने बयान दिया है कि बटोगे तो कटोगे और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, कैसे देखते उस पूरे बयान को? क्या बयान क्या नहीं दिया उधर मैं नहीं जाना चाहता। हम लोग उस नेता को मानने वाले हैं, नीतीश कुमार जी को मैं कहता हूं, जिन्होंने हर समाज और धर्म को लेकर चलने की बात सबसे प्यार किया है उन्होंने। वो पहले ऐसे नेता हमें लगता है हिंदुस्तान के अंदर है जो सबसे प्यार करते हैं, सबका काम करते हैं। ये कभी नहीं रखते कौन वोट देता है नहीं देता है, वो अलग बात है, लेकिन काम करते हैं। वो वहाँ क्या उत्तर प्रदेश से बोले हैं उधर हमसे लेना देना नहीं है। हम लोग बिहार को जानते हैं, बिहार के अंदर सौहार्द भाईचारा न बिगड़ा है। नेता नीतीश कुमार जी तो जिंदा रहेंगे, बिगड़ेगा भी नहीं। अच्छा, ये बिहार में लगातार जो पुलिया गिर रहे हैं, ऐसे में राजद ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जितने भी अधिकारी हैं 50% कमीशन ले लेते हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है उन्हीं के अधिकारी जानकारी में हो। राजद के लोग बराबर ऐसा किया भी है, उनका तो मैं नहीं नाम लेना चाहता। उनके सरकार में आपने देखा उनके माता पिता जिस तरह सरकार चला रहे थे, कैसे चलाए, कैसा बिहार का सौहार्द भाईचारा और काम रहा, भयावह स्थिति थी।
तांडव होता था बिहार के अंदर, उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। ये बातें अपने माता पिता जी से पूछ लें। और बिहार के बारे में नेता नीतीश कुमार जी जब से बागडोर संभाले हैं, बिहार चमचमा रहा है। बिहार मानचित्र में 1 नंबर पे आप देख भी सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनकी बात नहीं सुनना चाहता, क्योंकि वो पूरा परिवार मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटना चाहता है। बिहार के लोग 25 को जवाब देंगे। ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है, वो भाजपा में बहुत जल्दी शामिल होने वाले, 30 अगस्त को वो शामिल होने वाले हैं। कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, तो नहीं लगता कि हेमंत सोरेन को बड़ा झटका वहाँ पर लगने वाला? झटका नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, नेता नीतीश कुमार जी काम करने वाले हैं। जो इनके काम करने के तौर तरीका से चलेगा वो हम लोग के पास आएगा ही आएगा। और झटका तो अब हिंदुस्तान हमें दिखा देंगे। जो नेता नीतीश कुमार जी ने, बिहार ने पूरे देश को दिखाया किस तरह काम करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे इंडिया में आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। आप लोग स्वागत करेंगे? खूब स्वागत करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बहुत लोग आ रहे हैं हमारे यहाँ, जो आप भी जानते हैं, आप अच्छी बात थोड़े मीडिया के साथी हैं। उनके ज़माने में जो विपक्ष नाम ले रहा है, बात कर रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, उनके माता पिता यहाँ रहे, कैसे बिहार के अंदर काम किए। रोड हो, शिक्षा हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, भाईचारा सौहार्द हो, उसमें उन्होंने क्या काम किया आप भी जानते हैं। और एकदम पगलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। चाहते हैं ये प्राइवेट कंपनी जो बनाए हैं पूरे परिवार का, ये प्राइवेट कंपनी बनाकर बिहार को लूटे। और नीतीश कुमार जी कोई दांज नहीं करेगा। जिसे उन्होंने काम किया है, पूरे बिहार को उन्होंने परिवार अपना समझा है, वो समझा है। और माई का समझो बनाकर ठगने का काम करते हैं, कभी माई का, कभी बाप का, कभी दादा का। ऐसे नहीं चलेगा बिहार के अंदर। बिहार के अंदर काम चाहिए और नीतीश कुमार जी चाहिए। एक सवाल है कि तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, कहा है कि मोदी जी को हम लोग मजबूर कर देंगे कि किसी भी हाल में पूरे देश में जातीय आधारित गणना होना ही चाहिए। और वो क्या करेंगे उस पर मेरी कोई आलोचना नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। नीतीश कुमार जी ने बराबर बिहार के लिए सोचा है, बिहार के हित लिए सोचा है, बिहार के विकास के लिए सोचा है। और जो नीतीश कुमार जी ने चाहा है वो देश हो बिहार के और देश में हुआ भी है। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया है। जो पुरानी पेंशन स्कीम लाने की मांग हो रही थी, थोड़ा सा मॉडरेट किया है। क्या बिहार में भी वो स्कीम लागू होगी? उससे पूरी मुझे जानकारी नहीं है, आपके द्वारा मैं सुन रहा हूँ। उस पर हमारे सीनियर लीडर हैं, उससे बात करेंगे, बैठ कर वो बात करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना, जमा खान ने कहा है कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर जो बहस चल रही है, उसको लेकर के जब वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और कई मुस्लिम संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की, तो उसे गंभीरता से देखते हुए ही एक समिति का गठन किया गया है। उसके बाद अब उस पूरे मामले पर चर्चा की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा और कहा है कि लालू और राबड़ी के राज में जिस तरह से लोग तांडव मचाया करते थे, अब वो जमाना नहीं रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में सुशासन का राज कहलाता है। और ऐसे में एक समाज नहीं, तमाम जमात की बात करते हुए नीतीश कुमार लगातार बिहार में विकास की बात करते हैं। और शायद इसी विकास के कार्य को देखते हुए आज कई लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से जमा खान ने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला किया है, तो अब विपक्ष इसके जवाब में क्या कुछ पलटवार करती है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।